फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। एमबीटी स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान खालिद ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर को झूठा नंबर 1 कहा और क्या क्या कहा, आइए सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। 17 फरवरी के दिन कुछ 11:36 को इन्हों पूजा करेंगे और सेक्रेटेरिएट में दाखिल होंगे। अब इनके साथ सब जाएंगे। जब इन्हों अंदर जाएंगे तो इनके चेले, चपाटे, चमचे सब जाएंगे इनके साथ में अंदर। तो अब उसमें हमारे कुछ उलमा, मशाइखीन, दानिशवरान इस्लाम, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे अरकान असेंबली, बल्दिया, चेयरमैना, मेयरा सब जाएंगे इन सब के साथ। तो चीफ मिनिस्टर ये बोले कि मेरे दौर में कोई मस्जिद शहीद नहीं हुई। झूठा नंबर 1 का अगर इस सदी का किसी को अवार्ड दे सकते, झूठा नंबर 1 का अगर अवार्ड किसी को दे सकते तो मैं गुजारिश करूँगा, वो कौन देते क्या देते नहीं मालूम, कि जैसा भारत रत्ना, वो रत्ना, ये रत्ना देते। हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब का नाम मैं रिकमेंड करता हूँ। मुझको गाली देने वालों 2-4 और बढ़ के गालियाँ दियो, मेरी मुखालिफत करने वालों और ताकत लियो, बादम वादम खा के ताकत के साथ आओ। मुझे मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। सोशल मीडिया पे मेरे मेमेज बनाने वाले ये समझो कि आप अपने वालिद का और अपने बड़े भाई का मेमे बना रहे हैं, समझ के बनाओ, लेकिन मेरे पॉइंट का जवाब दो। कुत्तागुड़म के लोग आखिर जो है महमूद अली साहब से मिले थे। महमूद अली साहब वादा करे थे कि मैं फॉरेस्ट वालों से बना, यानी वहाँ पर जो है मस्जिद और मंदिर थोड़ी दूर पे है। मस्जिद को शहीद कर दिया, आज भी वहाँ नमाज हो रही है, कमरे में पढ़ रहे, वहाँ पर पूरा मलबा वहाँ पर जैसे का वैसा पड़ा हुआ है। शहीद होकर तकरीबन 6 साल होने को आ रहा हो मस्जिद, और बाजुक मंदिर है उसको नहीं छेड़े। यानी फॉरेस्ट में मंदिर रह सकती, मस्जिद नहीं रह सकती। तो 17 फरवरी के दिन कुछ 11:36 को इन्हों पूजा करेंगे और सेक्रेटेरिएट में दाखिल होंगे। अब इनके साथ सब जाएंगे। जब इन्हों अंदर जाएंगे तो इनके चेले, चपाटे, चमचे सब जाएंगे इनके साथ में अंदर। तो अब उसमें हमारे कुछ उलमा, मशाइखीन, दानिशवरान इस्लाम, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे अरकान असेंबली, बल्दिया, चेयरमैना, मेयरा सब जाएंगे सीएम साहब के साथ। अब ये किसी को शऊर नहीं है। देखिए आप, फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मुझको गाली देने वालों 2-4 और बढ़ के गालियाँ दियो, मेरी मुखालिफत करने वालों और ताकत लियो, बादम वादम खा के ताकत के साथ आओ। मुझे मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। सोशल मीडिया पे मेरे मेमेज बनाने वाले ये समझो कि आप अपने वालिद का और अपने बड़े भाई का मेमे बना रहे हैं, समझ के बनाओ, लेकिन मेरे पॉइंट का जवाब दो। मेरा पॉइंट ये है कि सेक्रेटेरिएट में 2 मसाजिद शहीद किए गए, 1 मस्जिद बनाने की बात हो रही है। अभी पिक्चर क्लियर नहीं है। क्या उसी मुकाम पर जहां पर मस्जिद दफातिर और मस्जिद और एक मस्जिद जो शहीद हुई थी उसी मुकाम पर बन रही? क्या ये किसमें दम है कि क्लियरिटी देने के लिए? असदुद्दीन ओवैसी बोलते कि मैं कार का ड्राइवर हूँ। अकबरुद्दीन ओवैसी ये बोलते कि हम जिसे चाहे उस पर तख्त पर बिठा सकते हैं, हम जिसे चाहे उसे लिटा सकते हैं। आप जाके कहाँ लेट गए, कौन से तख्त पे, कौन से सोफे पे लेटे हुए नहीं मालूम। अरे भाई, आप जाके दोनों भाई, किसी को मत लेके जाओ, आप जाके वहाँ देखो कि जो मुकाम पर मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, दोनों मसाजिद को, क्या उसी मुकाम पर 2 मस्जिद बन रही, 1 मस्जिद बन रही? कोई क्लियरिटी नहीं है। किस कदर मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। देखिए आप, अब्बू अहमल रिपोर्टर साहब जो है उनको एक मरतबा वहाँ पर स्पॉट पर लाए थे शमशाबाद पे। तो एहतजाजन एयरपोर्ट तो कायम हो गया था लेकिन मस्जिद नहीं था। तो ड्राइवर्स जो है एहतजाजन एयरपोर्ट के एक हिस्से में नमाज पढ़ते हैं, आज भी हो रही है। पिछले जब से एयरपोर्ट कायम हुआ, जब से लेके आज की तारीख तक धूप में जुमा की नमाज होती है। एक मरतबा हमारे महमूद अली साहब वहाँ पर आके वादा करे थे कि अगर तेलंगाना बन जाएगा, हमारे केसीआर साहब सीएम बन जाएंगे तो एयरपोर्ट में हम मस्जिद बनाकर देंगे, क्योंकि अब उस वक्त उस मुकाम पर रनवे आ गया था, वहाँ तो नहीं बना सक रहे थे। एयरपोर्ट के प्रेमिसेस में हम कहीं भी मस्जिद उमर फारूक बनाकर देंगे। और ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली अकबरुद्दीन ओवैसी के सवाल पर मोहम्मद अली शबीर ये जवाब दिए थे कि हम बना के देंगे। तो कांग्रेस की गवर्नमेंट चले गई, टीआरएस की गवर्नमेंट आ गई, वो मस्जिद का वाक़या लोग भूल गए।
महमूद अली साहब भी भूल गए, मोहम्मद अली शब्बीर साहब भी भूल गए, अकबरुद्दीन ओवैसी भूल गए। काबिल मुबारकबाद है हमारे शेख याहिया माजा महाराष्ट्र के रिपोर्टर जो ये मसले को उठाए हूँ हमारे केसीआर साहब से। क्या तेलंगाना की हुकूमतें जो चलती है वो सेकुलरिज्म के दावे पर चलती है। हुकूमतें कोई मज़हब की हुकूमतें नहीं होती। ठीक है, आप इनाग्रेशन के दौरान कुछ पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई लोग कुरान की आयत बयान करते, कोई फादर को ला के पढ़ाते कि नया सेक्रेटेरिएट है वही कहीं बिल्डिंग भुगत ले लेंगी, बिल्डिंग मेरे को खा लेंगी बोल के। उसके वास्ते हमारे सीएम साहब जो है बहुत ही ज्योतिषी है और बहुत ही वास्तु को मानने वाले हैं। ये जो तोड़ के सेक्रेटेरिएट नया बने उसमें भी कोई पुजारी के मशवरे पे छुआ। तो क्या हुकूमतें, तेलंगाना की हुकूमत क्या हिंदू रिचुअल से, हिंदू रीति रिवाज से चलेंगी क्या बोल के मैं ये पूछ रहा हूँ। तो केसीआर साहब की पीरियड में तकरीबन देखिए आप कितने हो गए। अंबरपेट की एक मस्जिद, आशुर खाना, नारायणपेट, सेक्रेटेरिएट के 2 मसाजिद, कोत्तागुड़म की 1 मसाजिद, शामीरपेट की 1 मसाजिद और आपके शमशाबाद की 1 मस्जिद। मेरे पास 7 का रिकॉर्ड है, हो सकता है और किसी के पास दूसरे हमारे उस्मान खान कांग्रेस के उनके पास और ज़्यादा रिकॉर्ड है, और हमारे उस्मान अल हाजरी उनके पास भी कई रिकॉर्ड है जो वक्त के ज़्यादाताओं को तबाह कर दिए। तो चीफ मिनिस्टर ये बोले कि मेरे दौर में कोई मस्जिद शहीद नहीं हुई। झूठा नंबर 1 का अगर इस सदी का किसी को अवार्ड दे सकते, झूठा नंबर 1 का अगर अवार्ड किसी को दे सकते तो मैं गुजारिश करूंगा, वो कौन देते क्या देते नहीं मालूम, कि जैसा भारत रत्न, वो रत्न, ये रत्न देते, हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब का नाम मैं रिकमेंड करता हूं। इलेक्शन दोबारा आने से पहले आप जो है पूरे 7 मस्जिदों को बनाने का जिम्मा लियो। आप मुकर नहीं सकते, मैं नहीं बोला बोल के नहीं बोल सकते। आपका ट्वीट है, सेक्रेटेरिएट की मस्जिद शहीद होने के बाद में चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब का ट्वीट है कि गलती से वो शहीद हो गए हैं, मैं दोनों मस्जिदें बनाने का अभी ऑर्डर देता हूँ। 2 मस्जिद नहीं बन रही और एक जो बन रही वो उसी मुकाम पे बन रही नहीं बन रही उसकी क्लियरिटी नहीं है। महमूद अली साहब तो बेचारे बोले थे कि नहीं वो बाजुक से मलबा गिर के वो मस्जिद का मीनार शहीद हुआ। तो जो कमेटी हमारे चीफ मिनिस्टर को झूठा नंबर 1 का अवार्ड दे रही है वो इनको भी दो, एक छोटा अवार्ड निकाल के इनको भी दो, हमारे महमूद अली साहब को भी बेचारों को। तो ख़ास तौर पे हमारे हैदराबाद में तो ऐसे है, वो भेड़िए की खसलत के यानी बकरियों की खसलत के हमारे जो भी रिपोर्टर है, एक नीचे मुंडी करके खाया तो पूरे नीचे मुंडी करके खाते हैं लोग। किसी में हिम्मत नहीं है चीफ मिनिस्टर से या केसीआर से सवाल करने का। मस्जिदों के मसले पर किसी से हिम्मत नहीं है कि असदुद्दीन अकबरुद्दीन से सवाल करने का। काबिल मुबारकबाद है शेख याहिया जो सवाल करे कि उमर फारूक मस्जिद के मसले को फिर से जिंदा रखे हैं। ये इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर आएंगे और चीफ मिनिस्टर जाएंगी, हुकूमतें आएंगी और हुकूमतें जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, पार्टियां बर्फदान में पड़ जाएंगी, तबाह हो जाएंगी, लेकिन हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह जहां पर मस्जिद थी है और रहेंगी इंशाल्लाह यार जिंदा सोबत। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।